हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनके नाम है गणेश दांडेकर और शुभम। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे फिडे वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी मैग्नस कार्लसन और रिचर्ड रापॉर्ट के बीच में। मैं शुरू करता हूँ। बहुत इंटेंस और बहुत लेंदी गेम है। D4 के साथ यहाँ कार्लसन ने शुरू किया, रापॉर्ट ने यहाँ E6 खेला, फ्रेंच डिफेंस E4, D5, नाइट C3, बिशप B4, नाइट पिन हुआ, टिपिकल फ्रेंच डिफेंस मूव्स हैं। E5 ऑन, आगे पुश होगा ही होगा। C5 देन A3, बिशप पर अटैक, बिशप टेक C3, दैट्स ओके। B टेक C3, क्वीन C7, यहाँ तक इस गेम में लगभग मेरी नज़र में सब कुछ सही है। H4, नाइट E7, H5 देन हुआ H6, नाइट F3, B6, बिशप B5 चेक। तो ब्लैक ने यहाँ अपने बिशप को लगाया D7 स्क्वायर पर, तो कार्लसन ने अपने बिशप को वापस D3 स्क्वायर पर लिया। देन C4, बिशप पर अटैक, बिशप पहुंच गया E2 स्क्वायर पर, बिशप A4 और फाइनली यहाँ C2 पॉन पर अटैक, यानी कि अब व्हाइट यहाँ C2 पॉन का डिफेंस जरूर करेगा। बिशप F4 देन हुआ नाइट A6। यहाँ तक अगर आप इस पोजीशन को देखेंगे तो पोजीशन यहाँ बिल्कुल इक्वल है। अब कार्लसन ने अपनी क्वीन को लिया D2 स्क्वायर पर, ऑब्वियस है, और ब्लैक ने यहाँ कैसल की। इंटरलॉक्ड पोजीशन है, दोनों खिलाड़ियों के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपने अपनी टेरिटरी में ही अपने पीसेस को मूव करेंगे, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है उनके पास मूव करने के। तो व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को लिया H2 स्क्वायर पर, और यहाँ से नाइट कहाँ जाएगा, दैट्स ऑब्वियस। किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन नाइट F1, क्वीन D7, नाइट E3, नाइट कहीं और ही पहुंच गया, वहां नहीं है जहां मैं सोच रहा था। नाइट C7, देन किंग गया F1 स्क्वायर पर, नाइट C6, देन हुआ G3, क्वीन E8 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन किंग गया G2 स्क्वायर, क्वीन G8, देन रुका टेक टू P1, क्वीन H7, और क्वीन मैन्यूअर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ इस पॉइंट पर। आई थिंक जी पॉन पुश तो किसी तरह से बनता नहीं है। बिशप F3 यहाँ व्हाइट का मूव है। फ्रेंड्स, जिस तरह की ये गेम बन चुकी है, बहुत मुश्किल है यहाँ से किसी भी खिलाड़ी के लिए कुछ निकाल पाना। किंग B8, देन क्वीन E2, रुक गया C8 स्क्वायर पर, देन यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को लिया B2 स्क्वायर पर, नाइट B5, और फ्रेंड्स नाइट के B5 स्क्वायर पर जाने के बाद पहली बार कार्लसन को इस गेम में कुछ नजर आया। रुक पहले ही यहाँ C8 स्क्वायर पर जा चुका है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कार्लसन को बहुत ज्यादा कोई रिस्क लेनी चाहिए, मतलब कार्लसन के अलावा और कोई प्लेयर होता तो रिस्क लेता भी नहीं, लेकिन नाइट टेक्स D7 और अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है जस्ट सिंपली टू मेक समथिंग स्पेशल आउट ऑफ इट। ई टेक्स D5 होने के बाद डायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस D5 पॉन को बिशप ले सकता था, लेकिन यहाँ पहले ई पॉन को आगे पुश करके एक डिस्कवर्ड चेक दी गई, E6 चेक। किंग गया यहाँ से B7 स्क्वायर पर, देन हुआ ई टेक्स F7, और 7th रैंक में चलिए पॉन तो पहुंच गया है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया F7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस D5 पॉन पर डिफेंस भी हो गया, F7 पॉन पर अटैक भी बन गया। और मुझे ऐसा लगा कि शायद कार्लसन कुछ इस तरह की प्लानिंग में रहे होंगे। क्वीन ऐसे स्क्वायर पर आ चुकी है जो रुक तक भी अटैक बनता है, तो कुछ कंपनसेशन यहाँ उनको मिल सकता था बिशप को G4 स्क्वायर पर ले जाने के बाद, क्वीन टेक्स F7, और उसके बाद रुक लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ खेला गया रुक B4। रुक B4 काफी शॉकिंग है। अभी अभी यहाँ पर नाइट दिया है व्हाइट ने, और अब एक्शन सेक्रीफाइस दोबारा देने की तैयारी है। ब्लैक क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। रापॉर्ट ने यहाँ किया नाइट टेक्स B4, क्वीन E7 चेक, और डायरेक्टली क्वीन पर चेक, क्वीन से चेक आई। क्वीन को E7 स्क्वायर पर चेक देने का क्या मतलब बनता है। वैसे इस चेक का डिफेंस आई थिंक नाइट से किया जा सकता था और शायद बेटर भी होता, और उसके बाद यहाँ व्हाइट चाहे तो ब्लैक के इस नाइट को आराम से ले सकता था, लेकिन यहाँ किंग को A6 स्क्वायर पर ले जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है टेक्स B4 होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टली एंट्री हुई क्वीन टेक्स B4, और यहाँ इस बिशप पर अटैक बना है। C2 पॉन लिया जाएगा, ऑब्वियस है, बिशप टेक्स C2 यहाँ पर ब्लैक ने किया, देन हुआ A4, नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स, कार्लसन अपनी गेम में हमेशा कुछ एक्साइटिंग रखते ही रखते हैं। नाइट पर अटैक है, और नाइट पर अटैक के साथ साथ यहाँ इस पॉन पर भी है, तो नाइट C7 ऑब्वियस है, लेकिन बिशप टेक C7, और फिर दोबारा वही अटैक आ चुका है क्वीन से चेक देने के साथ। यहाँ D5 पॉन को लिया जाएगा और बिशप की एंट्री होगी इस अटैक के अंदर। यहाँ पर ऑब्वियस मूव ब्लैक के लिए रुक टेक C7 लगता है, शायद खेलना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट का अटैक किस तरह से आगे बढ़ेगा। रुक आएगा H4 स्क्वायर पर, और रुक के H4 स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली यहाँ इस क्वीन पर भी अटैक होगा।
क्वीन टेक्स F7 आई डोंट थिंक एनी ऑप्शन है यहाँ पर इस गेम में। क्यों? क्योंकि क्वीन B5 चेक होगा, उसके बाद किंग जब B7 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद खेला जाएगा बिशप टेक्स D5 फॉकिंग क्वीन एंड किंग। तो यहाँ क्वीन को आनी पड़ जाएगी, लेकिन क्वीन टेक्स F7 हो ही नहीं सकता। रुक टेक्स F7 में भी वही प्रॉब्लम्स है, रुक पहले बीच में लगेगा और फिर उसके बाद सेम अटैक बनाया जा सकता है। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप E4। बिशप E4 खेलने के बाद चलिए बिशप एक्सचेंज की कोशिश है और मेरे ख्याल से सही भी है, फोर्सफुली करने भी पड़ेंगे। ब्लैक के बिशप के E4 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट के पास एक ही डिफेंस है, अपने डार्क स्क्वायर बिशप को वापस F4 स्क्वायर पर लेकर आओ। यहाँ क्वीन टेक्स F4 नहीं किया जा सकता, अदरवाइज वही बिशप टेक्स E4 डी टेक्स E4, देन क्वीन B5 चेक होगा, किंग B7 स्क्वायर पर जाएगा, देन उसके बाद यहाँ व्हाइट अपना ए पॉन आगे पुश करके प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। लगभग गेम चली भी कुछ इसी तरह से थी, लेकिन पहले यहाँ खेला गया बिशप टेक्स F3 विद अ चेक। किंग टेक्स F3 होने के बाद क्वीन गई E4 स्क्वायर पर एक चेक देने के लिए, किंग गया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स H1 और यहाँ ये रुक एलिमिनेट हो चुका है। आखिर कार्लसन चाहते क्या है? क्वीन और बिशप से वो गेम को किस तरह से मैनेज करेंगे? रोपार्ट यहाँ मटेरियल वाइज गेम को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। 2 रुक्स और एक क्वीन, बस कह सकते हैं क्वीन टेम्परेरी बोर्ड के सेंटर से थोड़ी देर के लिए ऑफ है, लेकिन पहला मूव है यहाँ पर व्हाइट का, क्वीन B5 चेक, किंग है B7 स्क्वायर पर, दैट्स इट। लेकिन ए पॉन आगे पुश होना ही है जैसा मैंने भी कहा, देन रुक एट H गोज टू D8। और फ्रेंड्स यहाँ पॉन पर डिफेंस कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे, A6 चेक, किंग फाइनली A8 स्क्वायर पर जाकर ब्लॉक हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ तक कि इस गेम में मेरी नज़र में रोपार्ट लीड कर रहे थे, लेकिन कार्लसन की गजब की गेम, उन्होंने यहाँ अपने इस F पॉन को क्यों प्रमोटिंग स्क्वायर पर रखा, फिलहाल कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर खेला गया F8 इक्वल्स क्वीन, एक पॉन था जो थोड़ा बहुत प्रेशर बनाता, वो भी उन्होंने गवा दिया, रुक टेक्स F8। लेकिन रुक टेक्स F8 करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर खेला गया क्वीन D7 और यहाँ अगले मूव में सीधा चेकमेट की थ्रेट है। कैन यू बिलीव इट? यहाँ अब इस चेकमेट से बचने का क्या डिफेंस है? आई डोंट थिंक कोई डिफेंस होगा। रुक B8 का सीधा सा एक ही मतलब है, क्वीन C6 चेक होगा, रुक B7 स्क्वायर पर ही आएगा, देन A takes B7 चेक एंड दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल चेकमेट। तो यहाँ पर पहले रापोर्ट ने एक ही लाजिक सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकाला, रुक टेक्स F4 विद चेक। ऑब्वियस है किंग टेक्स F4 का मतलब अगले मूव में यहाँ रापोर्ट चेकमेट कर रहे होंगे जैसे ही क्वीन E4 स्क्वायर पर जाएगी, क्योंकि व्हाइट के किंग के जाने के लिए G5 स्क्वायर अवेलेबल नहीं होगा, तो G टेक्स F4 करना ही पड़ा। और फाइनली व्हाइट का किंग ओपन हो चुका है, तो रिपीटेड चेक्स दी जा सकती हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आई, वैसे तो रुक का एडवांटेज है रापोर्ट के पास, लेकिन व्हाइट को फोर्सफुली यहाँ वो ड्रॉ भी करवा सकता है। तो कुछ चेक्स देने का सिलसिला यहाँ पर रापोर्ट ने बनाया, क्वीन G2 चेक, किंग है H4 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स F2 विद चेक, किंग है G4 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से व्हाइट की क्वीन यहाँ पर अनडिफेंडेड रखी है, तो एक भी गलती अगर यहाँ मैग्नस कार्लसन ने की तो रापोर्ट यहाँ इस गेम को एक तरफा ले जाएंगे। क्वीन G2 चेक, किंग है H4 स्क्वायर पर, G5 चेक, H टेक्स G6 एंड पेसेंट हुआ, क्वीन H2 चेक, किंग गया यहाँ से G4 स्क्वायर पर, देन H5 चेक। और फ्रेंड्स H5 चेक इंपॉर्टेंट मूव है, क्यों? किंग फाइनली पहुंचा F3 स्क्वायर पर, देन क्वीन F1 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, क्वीन H4 चेक, किंग गया F3 स्क्वायर पर। और फोर्सफुली यहाँ पर रापोर्ट ने क्वीन एक्सचेंज करवा लिया है, क्वीन G4 चेक, क्वीन टेक्स G4, H टेक्स G4, किंग टेक्स G4। मेरे ख्याल से कोई भी खिलाड़ी होता तो यहाँ पर रिजाइन कर चुका होता, लेकिन रापोर्ट की गेम में प्रॉब्लम है उनके किंग की पोजीशन, जिसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल। और रापोर्ट ने प्रेशर बनाने के लिए अपने पॉन्स को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने खेला B5, F5, देन B4। यहाँ C टेक्स B4 होगा तो भी उसके बाद यहाँ ब्लैक अपने C पॉन को आगे पुश करेगा। यहाँ पर खेला गया F6, कोई बात नहीं, पॉन आगे पुश कर लो अपना, B टेक्स C3, देन F7, C2, G7। चलिए व्हाइट ने भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है कि वो भी कम से कम एक क्वीन तो यहाँ अपनी प्रमोट करवा ही लेंगे, लेकिन रुक का एडवांटेज फिर भी ब्लैक के पास होगा। C1 इक्वल्स क्वीन, F8 इक्वल्स क्वीन, दोनों खिलाड़ियों के पास एक एक क्वीन वापस आ चुकी है, लेकिन चेक देने की बारी फिलहाल है रापोर्ट की। उन्होंने यहाँ एक चेक दी, क्वीन G1 चेक, किंग आया H5 स्क्वायर पर, देन क्वीन H2 चेक, किंग G6। व्हाइट का किंग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों स्क्वायर्स पर घूम सकता है। क्वीन G3 चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4 चेक, किंग G6, क्वीन G4 चेक, क्वीन H6 C3। और यहाँ ब्लैक अपनी दूसरी क्वीन प्रमोट करने लगा है, रुक पर ब्लैक के क्वीन का डिफेंस आ चुका है। तो कार्लसन आखिर इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? लेकिन कार्लसन ने अपनी क्वीन को रखा F7 स्क्वायर पर और फिर वही सिचुएशन क्रिएट कर दी है चेकमेट वाली। इनफैक्ट रुक दोबारा अगर
B8 स्क्वायर पर जाता है तो उसके बाद क्वीन टेक्स D5 और फिर वही चेकमेटिंग सीक्वेंस या फोर्सफुल चेकमेट्स के सीक्वेंस यहाँ पर तैयार हो गए हैं। लेकिन क्वीन H4 चेक, यहाँ रिपीटेड चेक्स देने की बारी फिलहाल रापोर्ट की है। किंग गया G6 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर पूरी गेम रापोर्ट डोमिनेट कर रहे हैं। बस उन्हें यहाँ इस वाइट के किंग हंट के लिए सिर्फ अपने रुक की एंट्री करानी थी, रुक C6 चेक बस, और गेम यहाँ रापोर्ट की थी। किंग F5 स्क्वायर पर ही ज्यादा दूसरा कोई स्क्वायर था ही नहीं। देन क्वीन F2 चेक होता, किंग को G5 स्क्वायर पर जाना होता और वाइट को अपना ये रुक, कार्लसन का रुक यहाँ खत्म हो चुका होता और ये पॉन कभी भी क्वीन प्रमोट नहीं हो पाता। लेकिन रापोर्ट ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर इस गेम में किया। क्वीन E4 चेक दी, लेकिन किंग गया G5 स्क्वायर पर। शायद अब रुक B8 से भी कुछ जान बच सकती थी, लेकिन क्वीन E3 चेक, रिपीटेड चेक्स इतनी ज्यादा नहीं देनी चाहिए थी। किंग गया H5 स्क्वायर पर, देन क्वीन E8 और फ्रेंड्स क्वीन का E8 स्क्वायर पर जाना तो इस गेम में रापोर्ट के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। यहाँ रिपीटेड चेक्स से ही बात बनती, अगर उनकी कोई बनती तो गेम ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन क्वीन E8 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ G8 इक्वल्स क्वीन और यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट कर ली है मैग्नस कार्लसन ने और थ्रेट क्या दी है, वही चेकमेट की थ्रेट। रापोर्ट का मानना ये था कि उन्होंने यहाँ व्हाइट की इस क्वीन को पिन कर दिया है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स G8 का सीधा सा एक ही मतलब होगा कि पिन खत्म हो चुकी है, क्वीन B7 चेक एंड दैट वुड बी अ चेकमेट। तो यहाँ पर व्हाइट ने अब रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन को चुना, क्वीन E2 चेक, लेकिन काफी देर हो चुकी है। क्वीन बीच में लगी G4 स्क्वायर पर, देन रुक H8 चेक, कोई इशू नहीं है। किंग आया G5 स्क्वायर पर, क्वीन E3 चेक, किंग आया F6 स्क्वायर पर, देन क्वीन H6 चेक, नो यूज, किंग आया E7 स्क्वायर पर, क्वीन C6, देन फाइनली लास्ट मूव आया यहाँ मैग्नस कार्लसन का क्वीन G8 चेक और यहाँ इस मूव के बाद रिचर्ड रापोर्ट को रिजाइन करना ही पड़ गया। इस चेकमेट का कोई भी इलाज नहीं है। फ्रेंड्स वाकई में बहुत इंटेंस गेम रही, दोनों खिलाड़ी प्रेशर कुकर से बाहर निकले हैं, ऐसा लगता है जब ये गेम खत्म हुई होगी। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।